नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना लेके आते हैं। तो आज भी आप लोगों के सामने धम्मदेशना के साथ साथ बुद्धवाणी परित्राण आशीर्वाद भी लेके आए हैं। और आज का ये कार्यक्रम हम नक्षत्रवादी पैठन रोड से ये लाइव कर रहे हैं और यहाँ विशेषतः तानाबाई विश्वनाथ बंजारे उनके पुण्य स्मृति में पूजनीय भिक्षु संघ के सामने यह कार्यक्रम हो रहा है। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। साधु सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीजी पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुष युगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं क्वेयं लोकसाखी सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुष युगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। साधु 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 सुखो बुद्ध न उपदो सुखा सद्धम्म देशना सुख संगस्य सामग्ये समक्कलं तपो सुखो। विश्वाला शांतीचा करुणेचा मैत्रीचा संदेश देणारे तथागत महाकारुणिक सिद्धार्थ संत बुद्ध यांना त्रिवार वंदन। भगवान बुद्धाच्या प्रज्ञेतून स्थापन झालेला सतधम्म या सतधम्माला सुद्धा त्रिवार वंदन।
याच सद्धम्माचा अहोरात्र प्रचार आणि प्रसार करणारा पावक भिक्खू संघ, या भिक्खू संघांना आहे त्रिवार वंदन. या तीन रत्नाची ओळख करून देणारे परमपिता बोधिसत्व घटनेचे संप्रकार, आपले सुख हरता दुःख हरता परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही त्रिवार वंदन. आज या ठिकाणी कालकथित तानाबाई विश्वनाथ वंजारे यांचा 9वा स्मृती दिन या ठिकाणी वंजारे परिवार हे करत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी भिक्षू संघांना या ठिकाणी बोलावून या ठिकाणी परित्राण पाठ, भिक्षू संघांना भोजन दान, परित्राण पाठ व अष्टपरिष्कार दान देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी या हिंदुस्थान समूह आवाज नक्षत्रवाडी पैठण रोड या ठिकाणी या कार्यक्रमाचे नियोजन वंजारे परिवाराने ठेवलेलं आहे. तर या ठिकाणी आता आदरणीय डॉक्टर भदंत इंदवश महाथेरो हे आता या पुढील आपल्याला परित्राण पाठ आणि त्रिशरण पंचशील प्रदान करतील. तर या ठिकाणी सर्वांनी हात जोडून बसावे. बोले साधु साधु साधु. सर्वप्रथम बुद्धा धम्मा संघ को 3 बार वंदन करेंगे. जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए. बाद में जाने दो, बाद में जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. शील प्रार्थना कीजिए. कोई बात नहीं, शील प्रार्थना कीजिए. वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेनं कर्तं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयंपि लोकास वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेनं कर्तं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयंपि लोकास वन्दामि भन्ते द्वारत्रयेनं कर्तं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते. यमहं वदामि तं वदेता. अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि.
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ ठीक है, अभी सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज विशेषतः तानाबाई विश्वनाथ वंजारे जो उपासिका के 9वां पुण्य स्मृति भी है और विशेषतः उपासिका हमारे पूजनीय मंगल बोधि भंते जी के माता जी भी है। उनके पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, उनको निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विशेषतः कार्यक्रम में पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी उपस्थित है, पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि, पूजनीय भिक्षु सचित बोधि, पूजनीय आर्या संबोधि जी भी यहाँ पे उपस्थित है और संपूर्ण बंजारे परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं यहाँ उपस्थित है। तो अभी सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध के अनुभव से, धम्म के अनुभव से, संघ के अनुभव से कालकथित उपासिका तानाबाई उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, साथ ही साथ जो विश्वनाथ है, जितने भी दिवंगत कालकथित ज्ञाति बंधु सबको ये पुण्य सार्थक हो, सुगति निर्वाण प्राप्त हो। साथ ही साथ
संपूर्ण जीवित उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण बंजारे परिवार, संपूर्ण ज्ञाति बंधु मित्रजन सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स ये सन्ता सन्तचित्ता ते शरण शरण यथा लोकान्तरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देव गुणगणगहना व्यावता सबकालं एते आयान्तु देवा हरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवरवचन श्रोतुमग्गं समग्गं सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षदेवा च ब्रह्मणो यममेकतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभेतं अनुमोदयित्वा समग्रशासने रता प्रमादरहिता भवन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धे भवतु सर्वदा शासनं पिञ्च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा साधिन्वन्तु सुखे सर्वे परिवारे हि आतनुम् अनेका सुमनावन्तु सहसाभ्यैः ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदाकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कंदकतो वा नाकततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा संदितो वा असपुरुषतो वा चंदाप्ति असमिग गोला कुकुरा आयविचिका मनीषा पादेपे आचादरचा
सुकरमहिंसा यत्करक्षसादेः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सापे आरक्षन्तो ये तेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा ये तेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु ये तेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावकीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अतको अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रतिया अभिकान्तवन्ना केवलकापं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे त्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोसा देवता भगवन्तं गाताय जवासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्कमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरुपदेशवासो च उभे च कतपुण्यता अत सम्मपनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुशतं च श्रीपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुपतानं पुत्रदारससङ्गो अनातुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानां च सङ्गो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुते च कथंयुतम् कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खान्ति च शोभा च सदा समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छ एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसज्जनदर्शनम्
निब्बान सच्चिकिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पते अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कात्वानं सबतमपराजिता सबतसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सच्चवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुभरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगव्यो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताते तसावतावराव अनवशेषा दिगावा एवमन्तावा मध्यमारसका अनुकतुला दिक्तावा एव दिक्ता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवे शिवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुर्वेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेचय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्ष्ये एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं कवेरं असपतं एतं चरन् निषिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमिद्धो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु देतेन चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गवशय्य पुनरेतिते एतेन सच्चवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा
येतेन सच्चवज्रेण साबदोका साबभय साबरोगो विनाशतु येतेन सच्चवज्रेण ओतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ताचनि दुःख भयपत्ताचनि भय शोकपत्ताचनि शोक वन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अनन्त देजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी परित्राण पाठ संपन्न हुआ। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का थोड़ा थोड़ा धम्मदेशना सुनेंगे। सब लोग श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक धम्मदेशना सुनिए। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो धम्मदेशना देंगे। सब लोग साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेल्या पवित्र भिक्खू संघ, भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। आपण या ठिकाणी उपासक आणि उपासिका, बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झालात त्याबद्दल वंजारी परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। या ठिकाणी कार्यक्रम जो आहे पुण्यस्मरण आहे, म्हणून आपण पाहतो की भगवान बुद्ध सुद्धा असं म्हणतात की जे आपल्यातून लोक निघून जातात, आपल्या परिवारातील लोक निघून जातात किंवा नातेवाईकातील लोक निघून जातात, या सर्वांच्यासाठी आपण हा पुण्यानुमोदन कार्यक्रम करत असतो। आपण पाहतो की आपण कधी बुद्ध दर्शनाला जातो किंवा कोण्या विहारात जातो किंवा लेण्याला जातो, तर त्या ठिकाणी आपलं आद्य कर्तव्य बनतं की त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर अशा पवित्र ठिकाणी जे काही आपल्यातून निघून गेलेले आहेत, कालवत झालेले आहेत, अशा ठिकाणी जाऊन आपण एक संकल्प करायचा असतो।
काय संकल्प करायचा असतो? तर मला वाटतं आपण केला असताना सर्वांनी संकल्प, की जे गेलेले आहेत कसा संकल्प करायचा. त्या ठिकाणी असा संकल्प करायचा की जे काही आमचे मित्र आहेत, बांधव आहेत, आजोबा आहे, पंजोबा आहे, जे काही कोणी गेले असतील, तर मी यांच्या सर्वांच्या पुण्याकरता मी यांना जे काय माझे 1,000 रुपये 2,000 रुपये दान करत आहे. या पुण्याच्या प्रभावाने माझे सगळे अर्थ नातलवाईक आणि जे काही कालवत झालेले आहेत, या दानाच्या पुण्यप्रभावाने त्यांना सद्गती प्राप्त हो, असं म्हणून ते दान द्यायला लागतं. याला म्हणतात, काय म्हणतात याला? अशा प्रकारे आपण जर दान केलं तर हे दान त्यांना प्राप्त होतं. याला म्हणतात संकल्प. याला काय म्हणतात? संकल्प. मग कुठे जातो आपण? उयाला जातो किंवा लेण्याला जातो, चौक्याला जातो किंवा उदक घ्यायला जातो. तर अशा प्रकारे जाऊन त्या ठिकाणी आपण संकल्प केला पाहिजे. आणि एवढाच संकल्प नाही दानाचा, तर दानाचा आपण चिवरदानसुद्धा करू शकतो. आपण मागच्या वर्षी 2-3 वर्ष झाले भंतेजीनं आम्ही श्रीलंकेच्या 3-4 महिने वर्षावासाला त्या ठिकाणी होतो. तर भंतेजीनंसुद्धा अशा प्रकारे अनेक प्रकारच्या भिक्खू संघाला, विशाल असं भिक्खू संघाला भोजन दिलं. आणि भोजनच नाही तर पुन्हा बुद्धगयामध्ये येऊन भगवान बुद्धांना चिवरदान केले, त्या ठिकाणी पुष्पदान दिलं. अशा प्रकारचं न जाणे त्यांच्या नावाने कितीतरी दान करतात. तर असं आपल्याला दान करता आलं पाहिजे. हे नाही की एकच दान दिलं की झालं, आमचे घोडे गंगेत नाही आले, त्यांचं काय होणं आमचं बरं हो, असं म्हणायचं नाही. लक्षात आलं? म्हणून आपण नेहमी त्यांचं वारंवार आठवण करून, त्यांना अशा प्रकारे पुण्यस्मरण करून आणि अशा प्रकारचं भंतेजीला बोलून 4-2 लोकांना जे काही देव बोलायचं असेल किंवा फेरदान करायचं असेल ते दान केलं पाहिजे. हे आपल्या समाजामध्ये नाही आहे, ते प्रत्येक समाजामध्ये ही प्रथा आहे. ते आपल्या परीनं करतात, आपण आपल्या परीनं करतो, एवढंच. परंतु मात्र आपण या ठिकाणी जो करतो तो त्यांची आठवण म्हणून करायला पाहिजे. भगवान बुद्ध पुढे सांगतात, असं सांगतात की हे विमानवथू आणि पेतवथू या ग्रंथामध्ये आलेलं उदाहरण आहे. ते काय म्हणतात की एक भिक्षू जंगलामध्ये, डोंगरामध्ये, जंगलामध्ये साधना करत होता. आता तो झाडाखाली साधना करत असताना त्या ठिकाणी एक नग्न बाई त्यांच्या पुढे येऊन उभी राहिली. आणि उभी राहिल्याच्या नंतर तिच्या हालचालीवरून भंतेजीचे डोळे उघडले आणि ते जागृत झाले. पुढे पाहता तर त्यांच्यासमोर एक नग्न बाई उभी आहे. आणि भंतेजीने विचारलं की बाबा तू कोण आहेस? तेव्हा तिनं सांगितलं की म्हणते मी तुमच्या 7व्या जन्माची बहीण आहे. काय म्हटले? मी तुमच्या 7व्या जन्माची बहीण आहे. मग तुझी हालत कशामुळे झाली? अशा प्रकारे तुझी हालत का आहे? असं म्हणल्याच्या नंतर ते म्हणले की हे म्हणते माझ्या दुष्कर्मामुळे, माझ्या या पापकर्मामुळे मला या प्रेत योनीमध्ये जन्म मिळाला. मला या प्रेत योनीमध्ये जन्म मिळाला आणि म्हणून मी अतिशय दुःखात आहे. मी जर भोजन करायला गेले तर ते भोजनामध्ये अनेक प्रकारची विष्ठा येऊन पडते, गंदगी येऊन पडते. आणि गंदगी येऊन पडल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी मी भोजन नाही करू शकत. पाणी प्यायचं असलं तर त्या ठिकाणी सुद्धा गंदगी येऊन पडते, विष्ठा येऊन पडते, मी पाणीसुद्धा पिऊ शकत नाही. म्हणते मी अतिशय दुःखामध्ये आहे. या प्रेतमध्ये मला जराही सुख नाही, कारण हे माझं पाप करणं आहे मला माहीत आहे. परंतु या पापकर्मातून जर आपण मला मुक्त करायचं असेल तर एक गोष्ट जर आपण माझ्या म्हणण्याप्रमाणे जर केली तर नक्कीच मी मुक्त अवस्था प्राप्त करू शकते. मग ते असं म्हटल्याच्या नंतर भंतेजी म्हटलं की तुझ्यासाठी मी काय करू? असं म्हणल्याच्या नंतर ती भंतेजीला म्हणते आपण माझ्या नावाने दान कर्म करा, माझ्या नावाने परित्राण पाठ करा. खाली बस बाळा, खाली बस. उठून बसून असं जाऊ नका इकडं तिकडं. बसायचं असेल तर बसा, जायचं असलं जसा. नाही असं करू नका ना. ते काय मग लिंक तुटून जाते, आम्हाला काय बोलायचं काय समजत नाही, कुठं चाललंय काय चाललंय, मग काही सांगतो आहे मी. मग लक्षात आलं? म्हणून अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलं की अशा प्रकारे आपण माझ्यासाठी दानधर्म करावा. अशा प्रकारे भंतेजीला बोलून त्यांना भोजन दान परित्राण पाठ घ्यावा आणि माझ्या नावाने दान कर्म करावा. आणि जे काही आपले मित्रमंडळी असतील, जे काही असतील त्यांना भोजन दान द्यावं, की जेणेकरून आपण हे जर दान कराल तर या दानाच्या पुण्यप्रभावाने मी या दुर्गतीतून सत्गती आणि देवताभूमीमध्ये उत्पन्न होईल. म्हणून माझी गती जर आपल्याला बदलायची असेल तर माझी विनंती आहे म्हणते की आपण माझ्या नावाने पुण्यकर्म करा. असं म्हणल्याच्या नंतर म्हणते त्या ठिकाणी उठतात, अनेक प्रकारचे पैसे वगैरे जमा करतात, भोजन वगैरे जे काही दान करायचं ते करतात. आणि एक दिवस ते आपल्या बहिणीच्या नावाने
हा परित्राण पाठ ऐकून भंतेजीला भोजनदान देतात आणि परित्राण पाठ करतात. परित्राण पाठ चालू असल्याच्यानंतर ते आपल्या बहिणीच्या नावाने दान करतात. जे काही दान असतं, अष्टपरिस्कार असेल, चिवरदान असेल, अशा प्रकारे शालीचं दान असेल, चपलाचं दान असेल, जे काही दान असेल ते दान देतात. आणि त्या दानाच्या प्रकारे ते दान दिलं. प्रवचन संपलं, अशा प्रकारे कार्यक्रम मंदिराने आयोजित केला, दान दिलं. आणि अशा प्रकारे 1 महिन्याच्या नंतर भंतेजी त्याच पिपळाच्या झाडाखाली बसले. आणि अशा प्रकारे 1-2 महिन्याच्या नंतर पिपळाच्या झाडाखाली बसल्याच्या नंतर ध्यानमग्न झाले. आणि ती जी बहीण होती त्यांची 7 जन्माची, ती त्यांच्या पुढे येऊन उभी राहिली. उभी राहिल्याच्या नंतर भगवान विचारतात, भंतेजी विचारतात की तू कोण आहे? ती म्हटले, भंते मी मात्र तुमच्या 7व्या जन्माची बहीण आहे. मग हे तुझ्याला एवढे मोठे अलंकार, तुझं मोठं एवढं मोठं सुख तुला कुठून प्राप्त झालं? ते म्हणले, भंते आपण मी पहिल्यांदा भेटले होते की मी नग्न अवस्थेत होते, त्यावेळेस मी तुम्हाला मागणी केली होती की माझ्या नावाने पुण्यकर्म करा. आणि ते आपण मात्र माझ्या नावाने भंतेजीला बोलून परित्राण पाठ घेतला. अशा प्रकारे अष्टपरिस्कार देऊन जे काही माझ्या नावाने पुण्यकर्म केलं, त्या पुण्यकर्माचा प्रभाव म्हणून आज मी त्या प्रेत योनीमध्ये च्युत होऊन आज देवता भूमीमध्ये उत्पन्न झालेले आहे. माझ्याजवळ आज असं कोणतंही कमी नाही. एका चक्रवर्ती राजाच्या राणीला सुद्धा काय कमी असेल, परंतु मला सगळं दागिनं, सोनं, नाणं, चांदी सगळं महाग सगळं अवगत झालेलं आहे. आणि म्हणते केवळ तुमच्या दानामुळे अवगत झालेलं आहे. आणि म्हणून एवढा मोठा प्रभाव या दानाचा, या परित्राणपानाचा आणि या सगळ्या भोजनदानाचा हा सगळा प्रभाव आहे. हा प्रभाव केवळ भगवान बुद्धाच्या मुखातून निघालेल्या पवित्र गाथेचा तो परिणाम आहे. याच्यामध्ये कर्मकांडाला वाव नाही. भगवान बुद्धाच्या धर्मामध्ये कर्मकांडाला अजिबात वाव नाही. आणि ते परिणाम म्हणजे या भगवान बुद्धाच्या मुखातून निघालेल्या पवित्र गाथेचा तो परिणाम आहे. आणि एवढा मोठा परिणाम घडतो. म्हणून बाबासाहेबांनी हाच विचार करून आम्हाला हा धर्म दिला की आपण कर्मकांडातून बाहेर निघून अशा प्रकारे शुद्ध कर्म करावं की जेणेकरून आपलं कल्याण व्हावं आणि इतरांचं सुद्धा कल्याण व्हावं. यासाठी आपल्याला हा धर्म दिलेला आहे. केवळ आपण इथेच न थांबता आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत आपल्यामध्ये पुण्याचा संचय केला पाहिजे की जेणेकरून तो पुण्याचा संचय आपल्याजवळ असेल तर जेव्हा आपण मृत्यूला प्राप्त होतो तर हाच पुण्याचा संचय जो आहे तो आपल्या कामी येतो. आणि या पुण्याच्या बलाने आपण देवता भूमीमध्ये उत्पन्न होतो. एवढं मोठा संचय आपल्याजवळ असला पाहिजे. आणि म्हणून अशाच प्रकारे बार आपण पुण्यानुमोदन केलं पाहिजे. भंतेजीला बोलून दान केलं पाहिजे. आपण सुद्धा दान केलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे हे दान पारणी पूर्ण करता 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 आपली सुद्धा दान पारणी पूर्ण होऊन जाते. दावीच्या दागी घडे भरले जातात आणि आम्हाला निर्वाण अवस्था प्राप्त होते. आणि एवढंच नाही तर जे काय आपण ज्यांच्या नावाने पुण्यकर्म करतो, पुण्यस्मरण करतो, तर त्यांना सुद्धा हा लाभ होतो. कारण त्यांना आम्ही डायरेक्ट नाही देऊ शकत. डायरेक्ट न देता आम्ही अशा प्रकारे करून त्यांना जर असं का केल्याच्या नंतर हे पुण्य त्यांना प्राप्त होतं. आणि त्या पुण्याच्या प्रभावाने ते जर दुर्गतीला प्राप्त झाले असतील तर ते सद्गतीला प्राप्त होतात. यासाठी हा कार्यक्रम केला जातो. म्हणून एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. आपण सर्वांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी आपलं सर्वांचं काय आहे आभारी आहे. एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. साधू साधू साधू. हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, आर्यगण, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए ढेर सारा उपयोगी उपदेश दिया है। इस दुनिया में मेरे पास इतना धन है, उतना धन है जिसको पता भी नहीं, ऐसे अनगिनत धनाढ्य लोग भी इस दुनिया से चले गए। कितने कितने साहू, महाजन, राजा, महाराजा, वो लोग भी इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया में जो जो व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु निश्चित रूप से आता ही है। जो जो चीज़ें यहाँ उत्पत्ति होता है, निश्चित रूप से उसका विनाश होता ही है। कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी हमेशा यहाँ जीने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ध्रुव, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर नहीं है। इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, सबको मरना ही है। मरना है, ऐसे अनित्य जीवन है। और जो ये जीवन प्राप्त ये शरीर है ना, है तो दुर्लभ। किच्छु मनुष्यपति लाभो तथागत बुद्ध कहते हैं, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पर ये शरीर को एक बार देख लो, दिखने में कितना अच्छा, कितना खूबसूरत जैसा दिखता है ना। अंदर माल मूत्र से भर पड़ा है, अंदर छिन्न भंगुर है, अंदर रोग के घर है। और इतने रोग के घर, इतने दुर्गंध से भरा हुआ, इतने छिन्न भंगुर ये शरीर होके भी नित्य नहीं है, हमेशा जीने वाला नहीं है, एक दिन मरना ही है। तो ऐसे जीवन लेके आए हैं, हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसे जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो जीवन में खूब पुण्य करो, खूब धम्म करो, अकुशल पाप से दूर रहो। अभी सबको पता रहता है, छोटे छोटे बच्चे से लेके जवान, वृद्ध, सबको पता रहता है पाप कराइच नहीं, पाप कराइच नहीं। सबको पता है पाप करना नहीं है, पुण्य करना है, धम्म करना है, सबको पता है। इसके बावजूद भी इतने छोटे से जीवन लेके आए हैं, इतने मल मूत्र, रोग और अनित्य ये शरीर लेके आए हैं। इसके बावजूद भी क्या हम पाप से दूर हो पा रहे हैं? क्या हम पुण्य धम्म में आगे बढ़ पा रहे हैं? क्या ध्यान रखना जरूरी है। मरना निश्चित है और कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध पाप से दूर होना है, पुण्य में आगे बढ़ना है, ये बातें उपदेश देते हुए पाप करेंगे तो कैसे कैसे भयानक फल आएगा, पुण्य करेंगे तो कैसे कैसे सुखद मतलब अवस्था आएगा, इस विषय में भी तथागत बुद्ध अच्छे से बताते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में इस तरह भी उपदेश देते हैं, इदतपति पेच तपति पापकारी उभयर्थ तपति पापं मे कतान्ति तपति पियो तपति दुर्गतिं गतो। ईद तपति पेच तपति, यहाँ भी उसको ताप होगा, वहाँ भी उसको ताप होगा, यहाँ भी अनगिनत दुख कष्ट होगा, वहाँ भी
अभी भी बाद में भी उसको अनगिनत दुख कष्ट ही होगा। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति गलतियां करता है, ऐसे पापी व्यक्ति को अभी भी दुख होगा, बाद में भी दुख होगा। अभी भी ताप पश्चाताप होगा, बाद में भी ताप पश्चाताप होगा। अभी भी अनेक अनेक दुख कष्ट कलहों से घिरा रहेगा और बाद में भी दुर्गति में पतन होगा। मतलब जो व्यक्ति गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, इस जीवन में खूब दुख कष्ट अशांति भुगतता रहेगा। है तो दुर्लभ जीवन, है तो इतना पुण्यवान जीवन, इतने पुण्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी लोग पुण्य करना नहीं जानते, पाप से दूर होना नहीं जानते। और जितना पाप करेंगे उतना दुख कष्ट आएगा, जितना पुण्य से दूर होंगे उतना दुख कष्ट कमी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन में भी लोग खूब सारा पाप, खूब सारा अकुशल करके खूब दुख कष्ट अशांति भुगतता है। मरने के बाद भी दुर्गति में पतन होता है। अभी ये जो आग है ना, आग हमें 1 सेकंड जलाए पीड़ा होगा कि नहीं? 1 मिनट जलाते रहे पीड़ा होगा कि नहीं? 1 घंटा हमें जलाते रहे पीड़ा होगा कि नहीं? हाँ, ऐसे न जाने साल तक जलाता रहा तो पीड़ा होगा कि नहीं? हाँ, दुर्गति इतना भयानक रहता है। जो व्यक्ति गलती करता है, जो व्यक्ति अकुशल पाप करता है, उन लोगों को यहाँ भी अनेक दुख कष्ट मिलेगा और मरण के बाद भी अच्छा खासा दुर्गति में पतन होगा। इसलिए पाप नहीं करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में देवदत्त रिश्ते में तो भगवान बुद्ध के भाई जैसा ही है, मगर वो देवदत्त भिक्षु बनने के बाद उसने ध्यान करके चमत्कारिक शक्ति प्राप्त किया। आध्यात्मिक नहीं, लोकोत्तर नहीं, लौकिक रिद्धि शक्ति प्राप्त किया। तो उसको लगा अब मैं भी बुद्ध बन गया, अब मैं भी बुद्ध से क्या कम। तो बुद्ध की जगह खुद बैठने के लिए कि अब आप बूढ़ा हो गया, आप आराम कीजिए, मैं ही बुद्ध बन के भिक्षु संघ को चलाता हूँ। भगवान बुद्ध को पता है देवदत्त क्या है। हाँ, भगवान बुद्ध ने नहीं माना तो उसको लगा अगर बुद्ध को हटाएंगे तो मैं खुद ब खुद बुद्ध की जगह पे आ जाऊंगा। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो अज्ञानी देवदत्त ने बुद्ध को मारने के प्रयास किया। अजात शत्रु राजकुमार को हाथ में लेके उसके पिताजी को मरवा के उसको राजा बनाया। राजा बनने के तुरंत बाद सैनिक लेके बुद्ध को मारने के लिए भेज दिया। मगर सारे के सारे बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त करके वो सब भिक्षु बन के गए। फिर बाद में ऐसा नहीं अभी मैं ही प्रयास करूंगा करके एक पागल बलवान नालागिरी हाथी को एकदम दारू नशा पिला के बुद्ध के सामने छोड़ दिया। सामने जो भी आए पैरों से कुचल के मारे। इतना भयानक, इतना डरावना, सब इधर उधर भाग रहे। मगर तथागत बुद्ध के मैत्री करुणा से वो नालागिरी हाथी पालतू जानवर की तरह वहीं रह गया। फिर वहां से भी नहीं हुआ करके तथागत बुद्ध राजगृह के पहाड़ के ऊपर गिरधकूट पर्वत में अकेले एकांत में ध्यान करने के लिए जाते थे। तो यही मौके पे कुछ करता हूं करके देवदत्त उससे भी ऊपर पहाड़ में जाके इतना बड़ा पत्थर बुद्ध के ऊपर फेंक देता है। मगर वो इधर उधर जाने से बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा है ना पत्थर आके पैरों में बहुत कष्ट हो गया, मगर तब भी मारना सफल नहीं हुआ। उसके बाद भिक्षु संघ को ही संघ भेद करके जो जो अपने पक्ष में आने वाले सबको लेके अलग ही वो रहने के लिए गया। मतलब इतना करने के बाद अंत में पछतावा हुआ। बुद्ध से जाके माफी मांगने के लिए जाता हूं करके गया तो श्रावस्ती जैतवन बिहार पहुंचते पहुंचते जमीन के नीचे धंस के महाअविंच नरक में पतन हो गया। ये देवदत्ता। मतलब जो इंसान गलत करता है, पाप करता है, जीवन भर वो दुख कष्ट भुगतता रहेगा और मरण के बाद भी दुर्गति में पतन होगा। अगर हमें दुख नहीं पसंद, अशांति नहीं पसंद और दुर्गति जाना पसंद नहीं है तो हमें ऐसे अकुशल पाप से दूर होना है।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्यवान है, जो व्यक्ति धम्म करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भी सुख शांति मिलेगा, वहाँ भी सुख शांति मिलेगा, अभी भी आराम से जीने को मिलेगा और बाद में भी आराम से जीने को मिलेगा। जो व्यक्ति पुण्य करता है निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख शांति आता ही है, गारंटी आता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में उच्चतः के महान सुख प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है, आराम से जीना है, सुखपूर्वक जीना है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना, कम से कम ये शरीर से बुरा न करना ये पुण्य है, वाणी से बुरा न बोलना ये पुण्य है, मन से बुरा न सोचना ये पुण्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम ये शरीर से 3 पाप मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू नशा पता भी इसी में आ गया। फिर वाणी से 4 पाप मत करो, बोलते हैं कि असत्य झूठ मत बोलो, चुगली न मत करो, निंदा चर्चा मत करो और कड़ा अपशब्द मत बोलो, गाली गलौज मत दो। और मन से भी 3 पाप मत करो, बोलते हैं लोभ मत रखो, द्वेष मत रखो, मिथ्या दृष्टि मत बनो। हाँ, कम से कम ये अकुशल पाप से दूर रह सके तो भी पुण्य है। और जीवन में श्रद्धापूर्वक दान देना पुण्य है, हमेशा शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है, अच्छा धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म की चर्चा पर चर्चा करना पुण्य है, पुण्य अनुमोदन करना पुण्य है। कोई पुण्य अनुमोदन करता है तो एकदम साधु साधु बोल के उसका अनुमोदन करना पुण्य है। सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना, आदर करना पुण्य है। सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है। ऐसा बहुत सारे जो अच्छा है, कुशल है, वो पुण्य है। हाँ, जो व्यक्ति पुण्य करता है वो व्यक्ति को इस जीवन में भी सुख शांति मिलेगा, बाद में भी सुख शांति मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो सुख चाहने वाले इंसान है, जो जो सुख चाहने वाले प्राणी है, उसको पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। पाप के रास्ते पे जाके जीवन में सुख शांति मिले ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, पाप के रास्ते पे जाएंगे तो दुख ही आएगा, अशांति आएगा। और पुण्य के रास्ते पे जाएंगे और वो बहुत दुखी हुआ, बहुत कष्टपूर्ण जीवन बिताया, ऐसा नहीं होता। जीवन में सुख शांति आएगा ही। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती जैतवन बिहार में तथागत बुद्ध रहते थे। उस समय जो श्रावस्ती में जैतवन बुद्ध विहार दान देने वाला अनाथ पिंडिक महाजन, हाँ, उसके एक बेटी सुमना देवी, हाँ, उसकी बेटी बहुत पुण्य कार्य करते थे, धम्म कार्य में साथ देते थे, पर ज़्यादा समय न बीते ही उसका मतलब अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय आ गया तो खुद के पिताजी को मेरे भाई कैसे है, हाँ, भाई 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 करके बोल रहा था। वो सुमना देवी के कौन थे? वो पिताजी। और क्या कह के बोल रहे थे? भाई। तो ऐसे भाई करके बोल रहा था तो अनाथ पिंडिक को बहुत दुख लगा। अरे मरते समय मेरी बेटी बेहोश तो नहीं हो गया, प्रमादी तो नहीं हो गया, और बेहोशी में मृत्यु हो गया तो क्या होगा? दुर्गति में जाएगा। वो डर गए। वो बुद्ध के पास जाके पूछते हैं कि मेरी बेटी सुमना देवी ऐसा ऐसा बोल रहे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इसमें गलत क्या है? दुख मुक्ति के मार्ग फल में आपने केवल श्रोतापति फल प्राप्त किया है, सुमना देवी ने सकेटागामी फल प्राप्त किया, आपसे ऊपर का मार्ग फल प्राप्त किया है। तो मार्ग फल में आपसे बड़े हो गया ना वो, इसलिए आपको भाई भाई बोल रहा है। अच्छा, तो अभी वो कहाँ गए? बोले तो सुगति को गए, क्योंकि सकेटागामी फल में प्राप्त हो चुका था। इसलिए
जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, उसको यहाँ भी सुख शांति मिलेगा और बाद में भी सुख शांति मिलेगा। हाँ, अक्सर जीवन में हम देखते हैं ना, जो जो गलती करता है, जो जो पाप करता है, जो जो ठगने का, चोरने का, ये वो काम करता है, उसी के पास बहुत धन संपत्ति दिखते हैं, उसी के पास बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ देखते हैं। और जो बहुत मेहनत करता है, पुण्य करता है, विहारों में जाते हैं, भिक्षु संघ की सेवा करते हैं, अक्सर ऐसे लोग हाँ छोटे छोटे घर में रहना, पैसा न होना, गाड़ी न होना, ऐसा भी दिखते हैं। तो ऐसा दिख के ये न सोचना कि पाप करके ही जीवन में सफलता मिलेगा और पुण्य करके जीवन में असफलता मिलेगा, ऐसा नहीं। इंसान होना ये सुगति है और सुगति प्राप्त करने के लिए ढेर सारा पुण्य चाहिए। तो हम सुगति में है, हम इंसान है, तो हम पुण्यवान है। अब पुण्यवान तो हमारा कर्म का फल हो गया। अभी ये समय में हमें पुण्य करना है या पाप करना है, हमारे हाथ में है। कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है, हाँ, कोई कुशल करता है, कोई अकुशल करता है। जो जो व्यक्ति पाप भी करना चाहे वो पुण्यवान है ना, पाप में भी बहुत सफल होगा। वो हिंसा करना है बहुत सफल होगा, चोरी करना है, व्यभिचार करना है, झूठ बोलना है, नशा पता सेवन करना है, वो बहुत सक्सेस होगा, सफल होगा, पुण्यवान है ना। मगर वर्तमान समय में क्या कर रहा है? वो पाप कर रहा है, अकुशल कर रहा है, और उसका नतीजा क्या आएगा? बुराई आएगा, दुख ही आएगा, कष्ट ही आएगा। हाँ, तो वर्तमान समय में वो गलत भी कर रहा हो पर पुण्यवान है, वो उसमें सफल हो रहा है। पर अभी वो बुरा कर्म कर रहा है, बाद में उसका नतीजा बुरा आना ही है। अभी वर्तमान समय में पुण्य कर रहा है, पुण्य करने के लिए थोड़ा मेहनत भी लगता है, कष्ट भी लगता है, क्योंकि बचपन से लेके हम ज़्यादा अकुशल पाप ही करते हैं, पुण्य करने की आदत ही नहीं, और जो आदत नहीं उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। धम्म देशना सुन के एक ही जगह बैठने की आदत है क्या? नहीं है। तो थोड़ी देर भी हो गया तो एकदम छटपट कब उठूं जैसा हो जाता है। हाँ, अभी यही हमें मूवी दिखाने के लिए रखो ना, 3 घंटा भी अरे खत्म हो गया क्या? हाँ, कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ ना, दिन भर घूमे तो भी मन नहीं भरता, क्योंकि वो आदत है। पुण्य करने की आदत हमें नहीं है तो वो करना मुश्किल है। इसलिए पुण्य ऐसा करो कि एक तरह से हमें आदत लगे, और एक बार आदत लग गया ना, आप चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा। पुण्य करने की आदत डाला, दान करने की आदत हो गया, शील पालन करने की आदत हो गया, ध्यान भावना करने की आदत हो गया, तो होता रहेगा, आप चाहो न चाहो। इसलिए इतना पुण्य करते जाओ कि वो आदत बन जाए। और हमें इसलिए भी पुण्य करना चाहिए कि जीवन में सुख शांति प्राप्त करना हो, तो यही पुण्य ही हमें सुख शांति देगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इद नंदति पेच्छ नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति। पुण्य करने वाले यहाँ भी सुखपूर्वक रहता है, प्रसन्नता से रहता है, और वहाँ भी सुखपूर्वक रहता है, प्रसन्नता से रहेगा। हाँ, ये जीवन भी सुख शांतिमय और उधर के जीवन भी सुख शांतिमय होगा। पहले हमने क्या करके आए वो हमें पता नहीं, और हम उसको करेक्शन भी नहीं कर सकता। भविष्य क्या है वो हम देख नहीं सकता, मगर वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो ये समय खूब पुण्य धर्म करते करते आगे बढ़ सकते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से पाप न करते हुए, दान शील ध्यान भावना में आगे बढ़ते हुए पुण्य ही पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। और हम चाहे तो दुनिया में जितने भी पाप है, गलत है, वो करते करते आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अतनो नाथो, कोई ना तो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, हमारे कोई मालक नहीं है। पुण्य करना है हमें ही करना है, पाप करना है हमें ही करना है। और तथागत बुद्ध बार बार यह भी कहते हैं, तुम में ही के चंगा तपो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है,
करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है। ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है। तथागत बुद्ध खूब मैत्री करुणा पूर्वक हमें बताता है, हमें वो राह दिखाता है। तो वो राह देख के जान के हमें ही चलना है, हमें ही पहुंचना है, हमें ही दुख मुक्त होना है। कोई वरदान दे के हमें वहाँ पहुंचाएगा नहीं, कोई हमें दुख मुक्त निर्वाण में पहुंचाएगा नहीं। पहुंचना है तो हमें ही चलना है। इसलिए हमें भी जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, खूब सारा धर्म करना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ ऐसा मनुष्य जीवन मिला। तो ऐसे जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धर्म करना चाहिए। ये दुर्लभ, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए। तो यही कामना करते हैं हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वह निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। सभेतियो विवचन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं वचितं द्वय्यङ्गे पमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्प छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। उसको सामने रखो, पुण्यानुमोदन के लिए सामने रखें। साधु साधु साधु। अभी जल को साक्षी रखते हुए शरीर से, वाणी से, मन से पुण्यानुमोदन करेंगे। जो हमने पुण्य किया इस पुण्य के अनुभव से, बुद्ध धम्म संघ के आनंद गुणधर्म और आशीर्वाद के अनुभव से कालकथित श्रद्धावान उपासिका ताना भाई विश्वनाथ वंजारे
और जितने भी दिवंगत सर्व ज्ञाति बंधु सबको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो और जीवित सर्व परिवार ज्ञाति बंधु सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे। वो धीरे धीरे पानी डालिए। इदांगो न्यातिनां होतु सुखिता भवन्तु न्यातयो। इदांगो न्यातिनां होतु सुखिता भवन्तु न्यातयो। इदांगो न्यातिनां होतु सुखिता भवन्तु न्यातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सुखी हो, सुखी हो। या ठिकाणी आता वंजारे परिवारातर्फे भिक्षू संघाचा सत्कार आणि दान देण्यात येत आहे। भिक्षू संघाला दान देण्यात येत आहे व भिक्षू संघाचा सत्कार करण्यात येत आहे। प्रथम डॉक्टर भजन इंद्रवंशी महादेव यांचा सत्कार विश्वास व प्रीती या दोघे जण करतील। बसा काही गुडघ्यावर बसा, गुडघ्यावर बसून द्यायचं, गुडघ्यावर बसून। यानंतर भजंत अनिरुद्ध भंतेजी यांचा सत्कार व यांना दान माधवी व सिद्धार्थ वंजारे करतील। साधु साधु साधु। यानंतर भजंत यशोदीप यांचा सत्कार आणि यांना दान शालिनी आणि उदयन हे दोघ जण करतील।
विशाखा या इकडे साधू या साधू खाली गोडी घ्या ठेव. बस. साधू आप लो साधू वैसे देख के बोलता साधू यानंतर भदंत सचित्त बोधी यांचा सत्कार व दान नाही तुम्ही घ्या. सुमेध सुमेध एकच मोठे. नाही? त्यांचं नाव स्वीकारा. त्यांचं नाव स्वीकारा. ठीक आहे. यानंतर पूजनीय भिक्खू मंगल बुद्धीजी यांना पुरस्कार देण्यात येईल. या. पुढे तिथे बसा. गोडी घ्या, बसा. उदयनचा. गोडी ये, घ्या, ये. बसा. बसा तिथे गोडी घ्या. बसा. साधू 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 ते काढून दे बाळा. यानंतर सचित्त बोधी भंतीजे यांचा सत्कार विशाखा. विशाखा माता. मैत्री मैत्री या ठिकाणी सत्कार करेल त्या घेऊन मैत्रीला होत्या. आरामात जा. शांततेने गोडी घ्या. खाली बसा, गुडघे. खाली बसा, गुडघ्यावर बसा, गुडघ्यावर बसा. साधू हा? साधू साधू वंदन करा, वंदन. यानंतर माताजीचा सत्कार विशाखा ही सत्कार करेल. विशाखा आरामात. खाली बसा, गोडी घ्या. खाली बसा. खाली दादा गुडघे. बसा. साधू साधू आरामात. ताटात साधू साधू या ठिकाणी भिक्खू संघाचा सत्कार वंजारी परिवारातर्फे करण्यात आलेला आहे. भिक्षू संघाला दान देण्यात आलेले आहे. भिक्षू संघाने सुद्धा वंजारी परिवारांना आशीर्वाद दिला आहे. या परितरण पाठाने वंजारी परिवाराचा सुख शांती वर्ण गंधा आयुष्य वाढो असा भिक्खू संघाने आशीर्वाद दिलेला आहे. साधू साधू साधू